भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे देखते ही बेहोश हो गया था औरंगजेब। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस मंदिर में? क्या खासियत है इस जगह की और भारत में किस जगह पर है ये मंदिर? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज से लगभग 1000 साल पहले काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय दूर घने जंगल में शिकार खेलने गए। वापस आते आते उन्हें रात हो गई। थकान होने के कारण उन्होंने उसी घने जंगल में रुकना सही समझा और एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी आधी रात में कहीं से भगवान राम नाम सुनाई देने पर राजा की नींद खुल गई। उठने पर प्रतीत हुआ कि मानो कोई भगवान राम नाम का जाप कर रहा हो, जिसे सुनकर वह डर गया और अपने आसपास देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर भगवान हनुमान की एक मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। उस मूर्ति में एक अलग ही तरह का आकर्षण था। उसने पाया कि राम नाम की आवाज उसी मूर्ति से आ रही है। ये देख राजा चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर कैसे एक मूर्ति भगवान राम का जाप कर सकती है। राजा सोचते सोचते उसी मूर्ति को लगातार देखने लगा और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मूर्ति नहीं बल्कि खुद हनुमान भगवान राम का जाप कर रहे हैं। ये देख राजा तुरंत उस मूर्ति के पैरों में पड़ गया और प्रणाम करने लगा और कुछ देर बाद राजा सोने चला गया। आधी रात बीत जाने पर राजा को एक सपना आया और उसने देखा कि स्वयं हनुमान जी उससे इसी जगह पर अपना मंदिर बनाने को कह रहे हैं। ये देखने के बाद राजा तुरंत उठकर वापस अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। राज्य पहुंचकर राजा ने अपने सभी मंत्रीगणों और सलाहकारों को अपने सपने के बारे में बताया। ये समाचार सुनकर सभी ने राजा को मंदिर को जल्द से जल्द बनाने की सलाह दी और साथ ही ये भी कहा कि इस मंदिर के बनने से आपके राज्य को उन्नति होगी और आपका कीर्तिवर्धन होगा। कुछ समय बाद ठीक उसी जगह पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, जहां राजा को हनुमान जी की मूर्ति जाप करते हुए मिली थी। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर इस मंदिर को ध्यानंजय स्वामी का नाम दिया गया। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर इस मंदिर को ध्यानंजय स्वामी का नाम दिया गया। कुछ समय बाद इस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। लगभग 500 साल बाद मुगल बादशाह अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का ध्यान इस मंदिर की ओर पड़ा, जो कि बेहद ही दुष्ट, क्रूर और लालची था, जिसका मकसद था हिंदू धर्म को समाप्त कर पूरे भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार करना। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब और मुगल काल में 60,000 से भी ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए थे, जिसमें करीब 15 मुख्य मंदिर तोड़े और तोड़ने की कोशिश की, जिसमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केशव देव मंदिर भी शामिल है। औरंगजेब ने सन 1687 में गोलकुंडा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। किले पर कब्जे के बाद उसने वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया, जिसमें वो हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर में जा पहुंचा। ये वही ध्यानंजय स्वामी का मंदिर था। उसने अपने सेनापति से इस मंदिर को गिराने का आदेश दिया। सेनापति इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही एक सैनिक ने हथियार से मंदिर की दीवार पर प्रहार किया तो वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, मानो जैसे वो पत्थर का बन गया हो। फिर एक के बाद एक सभी सैनिकों का हाल ऐसा होने लगा। सभी मूर्ति की तरह खड़े रह गए। ये देख सेनापति घबरा गया और वापस अपनी बची हुई सेना के साथ औरंगजेब के पास जा पहुंचा। वहां जाकर सेनापति ने सारी घटना औरंगजेब को बताई और उस मंदिर को ना तोड़ने की सलाह दी। ये बात सुन औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा। उसने सेना की कमान अपने हाथों में ली और खुद मंदिर को तोड़ने के लिए निकल पड़ा। सभी सैनिक घबराते हुए आगे बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने मंदिर में मौजूद सभी लोगों को बाहर आने की चेतावनी दी और हाथों में हथौड़ा लिए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही औरंगजेब ने हथौड़े से प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे अचानक मंदिर के अंदर से एक भीषण गर्जन सुनाई पड़ी। वो आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि कान के पर्दों को चीरती हुई निकल गई, जिसे सुनकर औरंगजेब मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसने अपने दोनों कान बंद कर दिए। आवाज और तेज होने लगी। औरंगजेब घबराने लगा। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो कर मन घट, यानी अगर मंदिर को तोड़ना चाहते हो राजा तो पहले अपना दिल मजबूत करो। पहले से ही निशब्द और डरा हुआ औरंगजेब ये सुनते ही बेहोश हो गया। वहीं मंदिर के बाहर खड़े पुजारी समझ गए थे कि ये आवाज हनुमान जी की है। सभी ने उनको दंडवत प्रणाम किया।
उधर बेहोश औरंगजेब को उसके सैनिक वापस उठाकर उसके किले पर ले गए। इसके बाद इस मंदिर का नाम हनुमान जी के कहे शब्दों पर पड़ा और आज ये मंदिर करमन घाट हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों में बड़ी ही अपार श्रद्धा है। ऐसी मान्यता है कि संतानहीन लोगों को यहाँ पर पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है और रोगी यहाँ निरोगी काया प्राप्त करते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल